देखिए, जमुई जिले की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया है उसका पालन यहां नहीं हो रहा और ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम हो जाएगी या थम जाएगी, इसकी तस्वीर कहीं से दिखती नहीं है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित होने वाला पहला शहर है, लेकिन महज 1 घंटे की बारिश के बाद इसके हालात बदतर हो गए। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाला भोलानाथ पुल मार्ग तालाब जैसा नजर आ रहा है। आसपास के कुछ बच्चे सड़क पार कराने के लिए राहगीरों की मदद करते नजर आ रहे हैं। इसके बदले कुछ पैसे भी इन्हें मिल रहे हैं। पिछले कई चुनावों में यहां पर फ्लाईओवर बनाने को लेकर के मुद्दा तो जरूर उठा, राजनेताओं ने लंबे चौड़े वादे भी किए, लेकिन अब तक फ्लाईओवर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और इसे लेकर के लोगों में आक्रोश है और इस बार चुनाव में लोग राजनेताओं से हिसाब लेने की बात कर रहे हैं। जायजा लिया भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन ने। बिहार में भागलपुर पहला वो जिला है जो स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ था, लेकिन जो उसका हाल है वो आप खुद देख सकते हैं। ये है भोलानाथ पुल के पास का नज़ारा, जो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कोई सड़क है। यहाँ पर ये नदी सा नज़ारा बन जाता है। बच्चे यहाँ पर जो है, कुछ बच्चे मोहल्ले के आकर खड़े होकर लोगों को मदद करते हैं, साइकिल पार कराते हैं, किन्हीं का सामान बह जाता है तो उसको वो निकालने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए थी, वो कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती। कई बार अधिकारी बयान देते हैं कि यहाँ पर पंपिंग सेट लगा दिया जाएगा और जो बरसात का समय आएगा तो वहाँ पर जो है पानी की निकालने की व्यवस्था होगी। आइए, एक आदमी है कुछ बोल रहे हैं। क्या पिछले बार अजीत शर्मा बोले थे कि हम अगर विधायक में जीत जाएंगे तो भोलानाथ पुल का निर्माण हो जाएगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ, जो का जो रह गया। कुछ नहीं किए, कहाँ कुछ किए, जो का तो पड़ा हुआ है। तो जो वादे थे वो बस वादे रह गए। चुनाव के समय जो कई बारों से ये होता है कि चुनाव के समय वादे किए जाते हैं कि फ्लाईओवर बना दिया जाएगा, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। और फिर जो है एक बार चुनाव आने वाला है, फिर ये मुद्दा उठेगा और नेताओं के द्वारा वादा तो जरूर किया जाएगा, लेकिन वो कितना सही होगा ये देखने वाली बात है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, महज सिर्फ 1 घंटे की बारिश में शहर की स्थिति कैसी नारकीय हो गई। हालांकि हर बार चुनावी मुद्दा ये जरूर बनता है, लेकिन तस्वीर इसकी नहीं बदलती और लोग एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, हम सबक सिखाएंगे। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश का असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गंडक नदी उफान पर है। दियारा इलाकों में जहां पानी प्रवेश करने लगा है, वहीं बांध और तटबंधों पर भी अब दबाव बढ़ने लगे हैं। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि बारिश कम होने के बाद वाल्मीकि नगर बराज पर डिस्चार्ज में मामूली कमी दर्ज की गई है। 2,80,000 क्यूसेक पानी बहाव के बाद गंडक नदी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल में जारी मूसलाधार बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देर रात वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद गंडक की धारा विकराल हो गई है। आप देख सकते हैं गंडक नदी का नज़ारा है और सामने जितने सरकारी स्तर पर जो आदेश आया है उसके बाद नाव का परिचालन रोक दिया गया है और गंडक नदी में फिलहाल किसी भी तरह के नाव के परिचालन को चलाने की अनुमति नहीं है। और सामने का इलाका आप देख रहे हैं दियरा का इलाका है और गंडक नदी का डिस्चार्ज बढ़ने के साथ ही दियरा के जो निचले इलाके में गांव है उन गांवों में पानी घुसना शुरू हो गया है। साथ ही बांध और तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट है। जिला प्रशासन ने ही जिलेवासियों से सतर्क रहने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा कि बारिश का क्या स्थिति होता है और बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गंडक नदी और भी कहर बरपा कर बाढ़ की समस्या पैदा कर सकती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।